यूँ तो आपने गणेश जी की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लक्ष्मी जी की भी कहानियाँ खूब सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो ये बताती है कि आखिर लक्ष्मी जी और गणेश जी साथ कैसे आए, उनकी साथ-साथ पूजा कैसे शुरू हुई। दरअसल एक बार जब भगवान गणेश का जन्मदिन आया, तो माँ पार्वती ने तय किया कि इस बार जन्मदिन जो है उनका बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने तमाम देवी देवताओं को, महात्माओं को, ऋषियों को निमंत्रण भेज दिया घर आने का। अब माँ पार्वती ने कहा कि भाई सब जो है खूब अच्छे से तैयार होके आइएगा, मेरे लाल का जन्मदिन है। तो ठीक है, सब ने ऐसे ही किया। सब खूब रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सज धज कर जो है वो पहुँचे। अब लेकिन जब माँ पार्वती गणेश जी के पास गईं तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। वो हैरान रह गई कि सबको तो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर हमने बुलवाया है और गणेश जी जो हैं वो खुद सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। तो माँ पार्वती ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, सब लोगों को रंग बिरंगे कपड़े और तुम सफ़ेद। तो गणेश जी ने कहा कि सफ़ेद कपड़ों को पहनने के पीछे जो है बड़ा ही ख़ास उद्देश्य है। ये जो सफ़ेद रंग है वो शुद्धता का, शांति का, स्वच्छता का, अच्छे स्वभाव का, ज्ञान का, इन सब का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हमने जो है ये सफ़ेद वस्त्र पहने हैं। अब माँ पार्वती जानती थी कि वो बुद्धि के देवता हैं। अब अपने तेज तर्रार बुद्धिमान बालक से बहस करना या उससे कुछ कहना तो उन्हें ठीक लगा नहीं। उन्हें पता था कि वो फिर कोई नया तर्क दे देंगे, कोई नई बात कर देंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि चलिए ठीक है, आप ऐसे ही रहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इन वस्त्रों के कारण जो है अब आपका एक नाम जो है शुक्लांबर धर भी होगा। शुक्लांबर धर मतलब शुक्ल मतलब सफ़ेद रंग के, अंबर मतलब वस्त्र धारण करने वाले। तो शुक्लांबर धर भी एक नाम जो है वो गणपति का है। अब तमाम जो है जन्मदिन मनाया गया, गणेश जी की आरती हुई, पूजा पाठ हुआ, सबने उनको तरह तरह के तोहफे दिए। बड़े धूमधाम से जो है जन्मदिन जो है वो मनाया गया। सब देवी देवता जो थे वो आए थे और रुके हुए थे। सबने गणेश जी को जो है खूब आशीर्वाद भी दिए। भगवान विष्णु भी जो है वो लक्ष्मी के साथ, अपनी पत्नी के साथ में आए हुए थे। लक्ष्मी जी थोड़ी देर तो उस जन्मदिन में रुकी वहाँ पर गणेश जी के, लेकिन फिर उसके बाद वो जाने की जल्दी मचाने लगी। अब तब जो है भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि जब आए हैं इतनी दूर और आज गणेश जी का जन्मदिन है, रुकना चाहिए थोड़ा हमें यहाँ। और जब हम साथ साथ आए हैं तो साथ साथ चलेंगे, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं। इसकी वजह ये कि लक्ष्मी जी कहीं भी थोड़ी देर से ज़्यादा रुक नहीं सकती, वो चंचला हैं, वो चंचल हैं। वो जाने लगी तो भगवान विष्णु ने गणेश से कहा, गणेश लक्ष्मी जी तो जा रही हैं, वो कहीं भी बहुत देर तक रुकती नहीं हैं और यहाँ भी वो नहीं रुकेंगी, चंचला हैं, उनका स्वभाव ही चंचल है। तो गणपति मुस्कुरा दिए, गणेश मुस्कुरा दिए। तब विष्णु जो है उनका आशय समझ गए। बोले सिर्फ तुम ही हो जो उनको रोक सकते हो, वो तुम्हें अपना पुत्रवत मानती हैं, तुम्हारी माता समान है। अगर तुम कहोगे तो वो रुक जाएंगी। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है। तो विष्णु जी ने कहा कि आप जो है माँ लक्ष्मी को रोक लीजिए और उन्हें अपनी गोद में बैठा लीजिए। और अगर आपने ऐसा किया तो लक्ष्मी जी जो हैं फिर वो कहीं भी जाने की जिद नहीं करेंगी, वो चुपचाप आपके पास ही बैठी रहेंगी। और इसके बाद में जैसा ही विष्णु जी ने कहा ये बात, गणपति जो है माँ लक्ष्मी के पास पहुँचे और उन्हें कहा कि आप कहाँ जाती हैं, आप यहीं रुकिए, आप मेरे साथ रुकिए, मेरे पास बैठिए। तो भारी भरकम गणपति जो हैं वो अपना बैठे और उन्होंने अपनी गोद में माँ लक्ष्मी को बैठा लिया। और इसके बाद से कहा जाता है कि लक्ष्मी जो हैं हर उस जगह पर होती हैं जहाँ गणपति होते हैं। विष्णु जी ने ये देखा और मुस्कुराए और कहा कि अब जो है गणेश जी जो हैं वो लक्ष्मी गणपति बन गए हैं। और इसका यही मतलब है कि जिसे गणपति का आशीर्वाद प्राप्त होगा उसे माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यही वजह है कि लक्ष्मी और गणपति की एक साथ पूजा की जाती है। गणपति की जब भी पूजा होती है तो वहाँ लक्ष्मी विराजमान होती है। इसीलिए लोग जो हैं लक्ष्मी गणपति की साथ साथ पूजा करते हैं।